नमस्कार प्रिय दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं? आशा करेंगे मस्त मगन होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस संसार में अवतार जरूर लेता हूँ। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहते हैं, लेकिन सच से बचने या डरने के लिए कोई उपाय नहीं होता। पर सत्य कभी चुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। यह परिभाषा कितनों को जीवन में सफलता देती है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, मास और भगवान के मदद से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहती है। शांत रहने से सभी सुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बने। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस समय के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित होता है। आज यदि आपके दिल और दिन में बुरे चल रहे हों तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिससे हमें नहीं बनानी चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। दोस्तों, व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही उसे जलाया जा सकता है और ना ही उसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने
कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का लाभ हानि मान सब कुछ हमें एक अंदाज में दिखाती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं, लेकिन उसका एक नियम निस्वार्थ है। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मैं तुम्हारे हम सबके कई जन्मों हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्तियाँ जीवन के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने में, समझने में उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए। किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है, उतना ही मनुष्य को अपने कर्मों में रखना चाहिए। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का तो आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें उन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, इसलिए मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। जय